जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फिर से इस चैनल के माध्यम से हम फिर से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और बहुत बहुत आभारी हूँ जो चैनल चला रहे हैं, चैनल की इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, हम सबको एक दूसरे से मिला रहे हैं। और हम सबका ये चैनल है, सबका चैनल है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुरु जी की हम जितनी महिमा गा सकें इस चैनल के माध्यम से, अपना शुक्राना सत्संग करें इस चैनल के माध्यम से, उतना ही कम है। और गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल जो है वो पूरे संसार में एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें हम सारे पूरा वर्ल्ड वाइड से जुड़ते हैं। गुरुजी का जो है वो वडियाई करते हैं। अपने इतनी औकात नहीं है बट फिर भी हम वडियाई करते हैं जो गुरुजी ने हमें दिया है। और जो इवन जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। बिकॉज जो नहीं दिया वो उसके पीछे कोई मकसद हो सकता है कि वो हमारे लिए अच्छा ना हो। तो हम हमेशा जो है गुरुजी का गुणगान करते रहें, गुरुजी की भक्ति करते रहें और हमें गुरुजी की भक्ति, शक्ति और मुक्ति मिल सके इस संसार में। और यही कहना चाहूँगी साथ संगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप गुरुजी के सत्संग शेयर करते हैं और गुरुजी को इतना मानते हैं। और गुरुजी के बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि गुरुजी ने मुझे, देखिए साथ संगत जी, हम गुरुजी को नहीं चुनते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, गुरुजी हमें चुनते हैं। और पूरे संसार में वो अपनी मुट्ठी भर संगत उसी को ही चुनते हैं जिनमें उनको लगता है कि भाई ठीक है जैसे हैं बट दिल के सच्चे हैं, ठीक है, ऑनेस्ट हैं, सच्चाई पे चलते हैं, चाहे कितना भी गिरते हैं, गिरते पड़ते हैं या फिर डामाडोल होते हैं, लेकिन अपनी जो उसूल हैं या सच्चाई है या जो शक्ति है वो नहीं हारते हैं। तो ऐसी संगत जी गुरु जी अपने लिए चुनते हैं और अपने बेटे या बेटी उसको बनाते हैं। तो बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा शिव शंभू महाराज। ये साम सदाशिव हैं, सदाशिव हैं ये। और यही महाकाल हैं, यही क्रिएटर हैं, यही प्रिजर्वर हैं, यही डिस्ट्रॉयर हैं। तो बहुत बहुत धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। और आज फिर से साथ संगत जी मैं आपके सबके समक्ष जो है अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। और गुरुजी ने बहुत हमेशा हर बार बहुत कुछ देते हैं, हर पल बहुत कुछ देते हैं। रोज़ शुक्राना सत्संग करने का दिल करता है बिकॉज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया मिलता है, चाहे वो नई सोच मिले, चाहे वो नया नया कोई और चीज़ मिले। तो प्रेम लक्षणा भक्ति जो है गुरुजी ने हमें सबको दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना सत्संग करने से पहले एक बार हम मंत्र जाप करते हैं गुरुजी का। और गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं और जो बुलवाएंगे वही बुलवाएंगे। तो गुरुजी हम सब मिलकर आपका मंत्र जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये आज जो दिन है वो सोमवार का दिन है, गुरुजी का शिव शंभू महाराज का दिन है। और आज 30 सितंबर 2024, 30 सितंबर 2024 है और आज सोमवार है। और जो तकरीबन 11:30 का टाइम हुआ है सुबह का। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये है परसों का, जब एकादशी माता जी का व्रत था, वो था 28 सितंबर 2024 को।
और एकादशी का व्रत मैं हमेशा रखती हूँ। तो श्री हरि विष्णु का व्रत हमेशा रखती हूँ और उस व्रत से आई थिंक 3-4 दिन पहले गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए। भाई मैं तुझे दर्शन दूंगा, एकादशी के दिन दर्शन दूंगा। मनु पहचान ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਲਏਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਹਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3-4 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਥਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ 100% ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3-4 ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਔਰ सुबह सुबह आई थिंक शायद हाँ मॉर्निंग, हाँ मतलब ऐसे कोई आई थिंक 10-11 बजे का टाइम होगा। तो मैंने जैसे गौ माता को मैं कुछ जैसे रोटियां बनाते हैं हम गौ माता के लिए रोज़, तो उनको खिलाने जाते हैं उनको, है ना। वहाँ पे बहुत प्यारी गौ माता है, 3 गौ माता है वहाँ पे। एक वाइट कलर की बड़ी है और एक ब्लैक कलर की मीडियम साइज़ की है और एक और जो है बिल्कुल पिंक और वाइट कलर की बिल्कुल अभी छोटी सी बच्ची है, अभी शायद महीना हुआ है उसको भी जन्म दिया है गौ माता ने। तो 3 गौएँ हैं, बहुत प्यारी प्यारी हैं। रोज़ उनका दर्शन करने ही से ही बड़ा ही दिन हमारा अच्छा निकलता है। तो वहाँ से हम उनको जो है रोटी खिला के आ रहे थे गौ माता को। तो मैं वापस आ रही थी, मैं एक्टिवा पे ही थी। तो उस सड़क पे वो बहुत मतलब सड़क जाती आती है, मतलब वहाँ पे आवाजाही होती है ठीक है ना। वहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो जाते आते हैं और सड़क चलती सड़क है ठीक है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਗਦੀ सड़क है ठीक है। तो सड़क के ऊपर तो कभी पंछी वगैरह ऐसे नहीं होते कि सड़क के ऊपर चल रहे हैं, कुछ ऐसे बहुत कम मिलते हैं वैसे। तो क्योंकि कहीं ना कहीं व्हीकल्स आते हैं। तो बट उस दिन परसों का दिन जब एकादशी माता जी का दिन था तो उस दिन वो सड़क तकरीबन खाली थी। और वहाँ पे जब मैं वापस आ रही थी गौ माता को खिला के, तो वहाँ पे एक सड़क पे आते आते मुझे एक वाइट कबूतर सड़क पार करता हुआ मिला। साथ संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत निहाल हुई उसको देख के। वाइट कबूतर, प्योर वाइट, और हम सबको पता है गुरुजी हमेशा जो है कबूतर के रूप में तो दर्शन देते ही देते हैं। और वाइट कबूतर हो तो समझ आना चाहिए गुरुजी ही हैं। तो वो ऐसे ही ऐसे ठुमक ठुमक कर ऐसे मतलब सड़क इतनी बहुत बड़ी भी नहीं छोटी भी नहीं, मीडियम तरह की सड़क है। तो सड़क ऐसे सड़क पे चल रहे थे वाइट कबूतर। एक ही आया था तो मैंने कहा सड़क पे वाइट कबूतर, वो भी मेरी एक्टिवा के एकदम से आगे आ गया और वो ऐसे चल रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी आज एक फिर मैंने एकदम से मेरे माइंड में आया गुरुजी आपने मुझे बोला था काशी माता पे आप दर्शन दोगे, तो वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए। साथ संगत जी मेरा उस टाइम खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने कहा वाह जी वाह गुरुजी ने दर्शन दे दिए। लेकिन मुझे मैं फिर आगे निकल गई ठीक है, वो वहीं पे था वाइट कबूतर, मैं आगे निकल गई बिकॉज एक्टिवा ना मैं एकदम से ब्रेक नहीं मार पाई, तो मैं थोड़ा सा आगे निकल गई। आगे जाके जब ब्रेक मारी मैंने तो मैंने पीछे मुड़ के देखा ठीक है, तो वो कबूतर जो है वहाँ से उड़ गया था। तो वही गुरुजी ने कहा कि भाई तेरे संकट ले जाऊंगा तो उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बट फिर भी मैंने मेरे अंदर जिज्ञासा उठी कि मैंने एक बार फिर से देख लूं। तो बट वो उड़ गए थे, देखते देखते वो उड़ गए। और मेरा ऐसा मानना है गुरु साथ संगत जी गुरुजी कि आपने अगर ये कहा है तो बिल्कुल आप मेरे पूरे जितने भी मेरी मुसीबतें हैं लाइफ की, कोई संकट है कोई परेशानी है कोई हेल्थ प्रॉब्लम है कुछ भी है, वो सारा मेरा मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड का मेरे परिवार का हर के आप ले गए गुरुजी। आप बहुत महान हैं, आपकी जितनी महिमा गाई जाए गुरुजी कम है। और बच्चों के लिए तो आप कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी, आपका कोई भी हिसाब नहीं है। बच्चों के लिए आप कुछ भी करेंगे और करते भी हैं। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। और एकादशी वाले दिन ऐसे दर्शन दिए गुरुजी ने साथ संगत जी। और
कल की भी बात सुनाना चाहती हूँ। 28 को तो एकादशी थी, ठीक है, कल 29 थी, ठीक है। तो जब एकादशी का व्रत रखते हैं हम लोग, तो अगले दिन हमें सुबह उसका पारण भी करना होता है। तो पारण में ये होता है कि आप जैसे किसी को भी कुछ कुछ खिला दो, है ना, जो भी आप घर पे बनाते हो या बनता है आपके घर में, वो पहले कुछ किसी को खिला दो। और मेरी आदत है कि मैं बाबा जी हैं वहाँ पे, तो बाबा जी को खिलाती हूँ, गौ माता को खिलाती हूँ, या किसी भी माध्यम से मैं अपने घर का जो, जैसे मेरा तो घर क्या है, वो गुरु जी का ही है। तो जो भी बनता है गुरु जी को भोग भी लगता है, और कहीं ना कहीं हम जैसे खिलाते भी हैं, ठीक है। कोई जैसे भूखा है, किसी को भी कोई ज़रूरत है, वो गुरु जी हमसे करवाते हैं। और फिर मैं पारण करने के लिए मैंने रोटी बनाई और वो मैं देने गई। तो वहाँ पे जैसे जो बाबा जी को मैं देती थी, वो बाबा जी को दे दिया मैंने। तो और गौ माता को भी मैंने रोटी खिला दी, कल के दिन, मतलब 29 की बात कर रही हूँ, तो वापस आ रही थी। तो उसी रोड पे मुझे, गौ माता वाले रोड पे ही, ठीक है, फिर से मुझे एक ऐसे बाबा जी दिखाई दिए जो वहाँ पे, और ऐसे उनके हाथ में लाठी थी और वो लाठी के सहारे लंगड़ा के चल रहे थे। उनका हुलिया कैसा था मैं आपको बताती हूँ। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, सांवला सा फेस था, बड़े बड़े बाल थे वाइट कलर के, और बिल्कुल जैसे कोई भिक्षुक होता है ऐसे आए। और एक टांग से थोड़ा लंगड़ा के चल रहे थे, और एक मतलब उसी टांग पे पट्टी बांधी हुई थी पैर में, और एक लाठी थी उसके सहारे चल रहे थे। तो एकदम से मैंने उनको कभी नहीं देखा उस सड़क पे, कभी ऐसा ऐसे बाबा जी कभी नहीं देखे। तो मैंने कहा, फिर मैंने देखा, और मेरे को लगा भाई ये गुरुजी तो नहीं है कहीं। तो मैंने वो भी देखा, और पर मैंने उस फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके दर्शन तो कर लिए उस बाबा जी के, पर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं क्या, क्योंकि गुरुजी का आदेश था कि मुझे तूने पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो मैंने उनको ऐसे प्रणाम किया, जय गुरुजी, और मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैंने ऐसे मंत्र जाप करके मैं आगे निकल गई। तो बाबा जी के रूप में मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और जब मैं आगे निकली और मैं मंत्र जाप की कर रही थी, 1 सेकंड के बाद, 1 या 2 सेकंड के बाद जब मैं आगे निकल गई, तो मंत्र जाप करते करते ही साथ संगत जी, एक्टिवा मूव कर रहा था, चला रही थी, फिर से एक जो है वो तितली आई। आई थिंक ऑरेंज, येलो एंड ब्लैक, 3 कलर के कॉम्बिनेशन थे, ऑरेंज येलो ब्लैक। तो वो तितली जो है बिल्कुल घूम करके मेरे एक्टिवा के इर्द गिर्द एक बार राउंड लेके फिर से वो उड़ गई। तो मैंने कहा भाई अब तो मतलब बहुत बहुत बारे नहीं आ रहे हैं हम, तो हमारे तो हम निहाल हो गए कि गुरुजी ने हर रूप में दर्शन दिए हैं। आज ही 2 रूप में दर्शन दे दिए। एक तो कह लो कि संत महात्मा के रूप में, उस भिक्षुक के रूप में वो गुरुजी थे। थोड़ा सा आगे निकली 1-2 सेकंड के लिए, तो तितली रूप में दर्शन दे दिए उसी रास्ते पे, उसी गौ माता वाले रोड पे। तो बहुत ही अच्छा लगता है गुरुजी आप जब आते हैं, दर्शन देते हैं। हम बहुत पापी हैं, हम बहुत पापी हैं गुरुजी, हमने बहुत दुष्कर्म किए हैं, इस जन्म में भी बहुत किए हैं, पिछले जन्मों में भी कितने जन्मांतरों से दुष्कर्म करते आ रहे हैं, गलत कर्म करके करते आ रहे हैं, पाप हैं। आप हमारे पाप अपने ऊपर 90% ले लेते हो, ये तो पक्की बात है। और कोई 10% हमें भी जो है हम हमसे भी कटवाते हो, लेकिन उसमें भी इतना हमारा भला होता है कि भाई 90% तो आप अपने ऊपर ले लेते हो। कैसे आपको लगता होगा, कैसे आप उसको सहते होगे गुरुजी हमारे। और सिर्फ एक साथ संगत जी, एक बंदे के नहीं, कितने अपने भक्तों के, सब साथ संगत जी के। हम अब जो गुरु जी के बच्चे हैं उनके सारे संकट हर लेते हैं। गुरु जी की महिमा है, ये गुरु जी ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता साथ संगत जी। ये मानिए आप मेरी बात, जितना आप गुरु जी को शुक्राना करें उतना ही थोड़ा है। हम सब मिलके पूरा जगत भी शुक्राना करें उतना भी थोड़ा, बिकॉज गुरु जी जो करते हैं वो तो करिश्मा करते हैं। और जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है साथ संगत जी, वहाँ से गुरु जी के करिश्मे शुरू होते हैं, ये तो पक्की बात है। गुरु जी के बहुत करिश्मे हैं, बहुत चमत्कार हैं। वो कुछ भी कर, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने बच्चों को दर्द में नहीं देख सकते, वो उस दर्द दर्द से, उस परेशानी से उबार लेते हैं। और यही कहते हैं कि सब्र रख, सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। हम बहुत पैनिक हो जाते हैं गुरु जी और साथ संगत जी। हम सब अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूँ या कोई भी, जैसे संसार में सब हर कोई मतलब इतना हमारे में सहन शक्ति शक्ति नहीं रही है। हम पैनिक हो जाते, थोड़ी थोड़ी मुसीबत आती है, कोई कभी भी कोई दुख परेशानी आती है, हम
वो उसका लेवल छोटा तो होता है, लेकिन हमारे स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें गुरुजी सिखाते हैं हमें कि भाई सब्र, शांति, संतोष रख, सब ठीक होएगा। मेरे ते विश्वास रख, सब ठीक ठीक होएगा। मंत्र जाप कर, सब ठीक होएगा। शुकराना कर, सत्संग कर, सब ठीक होएगा। गरीबां ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਪਲ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਚੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਚੱਪਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਲਗਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 90% ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨਿਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਸਾਂਸੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਭ 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 ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ हिम्मत है सब कुछ करांगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी जो भी कहते हैं हमेशा साथ संगत जी मुझे उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में गुरु जी मुझे कहते हैं। और मेरी एक और अभिलाषा है गुरु जी, वो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि आप मुझे सारे रूपों में दर्शन दे चुके हैं मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परमपिता परमेश्वर, लेकिन आपने मुझे मोर रूप में दर्शन अभी तक नहीं दिए। मोर रूप ने आपने अपनी आवाज़ ज़रूर सुनाई है मेरे कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में काम करती थी एज अ लेक्चरर। तो आई थिंक 1.5 महीना पहले या 1.5-2 महीने पहले उसी कॉलेज में मुझे गुरुजी ने मोर की आवाज़ ज़रूर सुनाई। तो जब मैं गुरुजी को याद कर रही थी उस टाइम पे मोर की आवाज़ आई मुझे। तो हाँ, आवाज़ ज़रूर सुनाई, लेकिन आपने मोर रूप में दर्शन नहीं दिए गुरुजी। प्लीज़ अगर आप समझते हो ज़रूरी, या आप हमें मेरे को अपनी धी तुसी बनाया, तो मैंने अपनी इस धी ਨੂੰ ਮੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਬੈਸਟ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ, ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ त्रुटि ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਏਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ख़त्म नहीं होंगी। तो मैं हमेशा बारंबार बार बार गुरु जी का शुकराना सत्संग लैके आवांगी। तद तक दे लिए इजाज़त दिओ साध संगत जी। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम बेअंत शुकराना प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब तो बोल रही हाँ। ये मेरा शुकराना सत्संग है। संगत जी, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੀਦਾ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਨ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਉੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ, ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਘਰ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਵੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਕੀ ਕੱਟਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਪੀਤਾ। ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਲ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਹੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਦ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਹਟ ਗਈ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸਕੂਟਰ ਧੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰਦਣੀ ਵੱਜਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਟਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਾਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਉਪਾਏ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਮਾਵਸ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੀਰ ਬਣਾਈ। ਖੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਲ ਬਣਾਈ, ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਦੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਮੈਂ 6 ਵਜੇ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਫੁਲਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋੜਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬੂਟਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗਲਾਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਕੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਜ ਕਾਇਤੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਸਨੇ ਛਕਿਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਸਾਸੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਦਰਾਣੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਲਕੇ ਦਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ, ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਅਨੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲਤੀ ਹੈ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਆਰਾ ਮੱਲਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਉਣ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਲਸੀ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਗੱਜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਓ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਤ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਗਲਤ ਬੋਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या काल में गुरुपा के सामने, गुरुपा के स्वरूप के सामने रिकॉर्ड करके आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग जो है ये मैं गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज का ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, आज हो सकता है मेरे से गलती हो जाए संगत जी, क्योंकि आज गुरुपा की कृपा से संगत जी, गुरुपा ने आज मतलब मेरे को इतना ब्लेस किया, इतनी अपनी कृपा की है, इतनी अपनी कृपा की है संगत जी कि सचमुच मैं अपने होशो हवास में ही नहीं हूँ संगत जी। क्या हुआ कि गुरुपा का तो कल मुझे मैसेज आया कि बेटा तुमने नवरात्रि से पहले ही अपने घर में एक चीज़ की स्थापना करनी है।
तो संगत जी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे किस चीज़ की स्थापना करनी है। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि गुरुपा ने बोला है कि नवरात्रों से पहले पहले मुझे किसी चीज़ की स्थापना करनी है। तो मतलब मैं परेशान हो गई। मैं गुरुपा को मैं फिर से मतलब रिक्वेस्ट किया कि गुरुपा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किस चीज़ को मतलब स्थापित करना है अपने पूजा रूम में। तो मैं फिर से मैंने बोला कि गुरुपा मुझे फिर से कोई सत्संग सुनवाइए जिससे कि मुझे पता चले कि मुझे किस चीज़ को स्थापित करना है। और साथ में गुरुपा ने बोला था कि मुझे 9 दिन जो है वो एक चीज़ का जो है वो भोग लगाना है मुझे और माता रानी को। तो वो भी मुझे समझ में नहीं आया संगत जी। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैंने बार बार गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप बताइए कि मुझे आप किसी सत्संग में सुनवाइए कि मुझे क्या करना है। तो संगत जी गुरुपा तो आपको पता ही है, वो तो जानी जान है। वो सब जानते हैं कि मेरे बच्चे को समझ में नहीं आई, ये परेशान हो रही है। तो उन्होंने आज मुझे सत्संग सुनवाया संगत जी। तो जिसमें मतलब जो आंटी जी थी उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने भी जो था गुरुपा का मैसेज आया था, उनको भी किसी सत्संग में उन्होंने सुना कि उनको जो है ये कामधेनु गायें जो हैं जिसमें जिनमें मतलब खुद आपको पता है कि हम लोग गाय माता की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। उनमें खुद जो है वो 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो विराजमान है। तो मतलब उन आंटी जी को भी मतलब यही मैसेज आया था कि कामधेनु गाय का स्वरूप जो है वो आपने अपने घर में उसकी स्थापना करनी है। तो संगत जी इस तरह से उस सत्संग से सुन के मुझे भी मतलब ये पता चला कि मुझे भी गुरुपा जो बोल रहे हैं कि मुझे जिस चीज़ को अपने आज घर में स्थापित करना है वो यही होगी। तो संगत जी मैं उसी टाइम मतलब इतनी खुश हुई कि चलो मुझे पता चल गया है कि क्या करना है। तो मैं फटाफट जो है संगत जी निकलती हूँ, मैं मार्केट जाती हूँ, मैं पूछती हूँ सब दुकानों पे कि क्या मुझे इस तरह का कोई स्वरूप मिलेगा जिसमें कामधेनु गौ माता जी की फोटो होगी। लेकिन वो कहते हैं ऐसा कोई स्वरूप उनके पास नहीं है। तो संगत जी फिर मैं क्या करती हूँ, मैं एक प्रिंट निकलवाती हूँ उनका कलर और फिर मैं उसको जो है वो लेमिनेट करवाती हूँ फ्रेम में। तो संगत जी इस तरह से गुरुपा की कृपा से संगत जी ये सब हमारे गुरुपा जो है वो करवाते हैं संगत जी। हम में इतनी हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम कुछ भी कर पाए। ये सब कुछ जो है वो गुरुपा करवाते हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ जो है उन्होंने सोच रखा होता है संगत जी। तो गुरुपा की कृपा से आज इतने अच्छा स्वरूप जो है वो कामधेनु गौ माता का जो है वो मेरे घर में मैंने लाया है और उसकी मैंने स्थापना की है। संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया है संगत जी। तो इस तरह से गुरुपा के आदेश के अकॉर्डिंगली मैंने जो है वो कामधेनु गौ माता की जो स्वरूप है उनको अपने घर में लाया है। तो संगत जी जब मैं गई तो मुझे ना उसमें 2 फोटोज जो हैं, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि एक ऐसा स्वरूप लाना है जिसमें मतलब कामधेनु गौ माता हो और साथ में मतलब बछड़ा भी हो जो दूध पी रहा हो। लेकिन मुझे जो मतलब प्रिंट मिला उसमें जो था, एक में जो था कि कामधेनु गौ माता जी थे और उसमें ना बहुत अच्छी बात थी और भगवान शिव और माता पार्वती भी थे। और मतलब बछड़ा तो था लेकिन वो दूध नहीं पी रहा था, वो नीचे बैठा हुआ था। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये आया कि शायद ये वाला स्वरूप मुझे नहीं लेना। तो मुझे ना एक दूसरा स्वरूप भी मिला, वो भी बहुत बहुत प्यारा था संगत जी। उसमें भी कामधेनु गौ माता थी और साथ में बछड़ा जो था वो दूध पी रहा था, वो बहुत ही प्यारा था। तो मेरा दिल किया कि मैं दोनों ही ले जाऊं। तो गुरुपा की कृपा से संगत जी वो दोनों ही स्वरूप मैंने जो है वो लेमिनेट करवाए और मैं अपने घर ले आई। और वो इतने प्यारे हैं संगत जी कि मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि आज मेरे पूजा रूम में जो है वो कामधेनु गौ माता जी का जो जो है उन्होंने आज जो है मेरे घर में वो आए हैं। मैंने उनका अच्छे से स्वागत किया है संगत जी। मैंने उनको उन पे फूल चढ़ाए हैं, कड़ा प्रसाद बनाया है, तिलक लगाया
और साथ में जोत जला के तो उनका स्वागत किया है अपने घर में कि वो अपने उनके चरण कमल जो हैं वो आज मेरे घर पे पड़े हैं। बहुत ही शुभ दिन है मेरे लिए संगत जी, बहुत बहुत ही शुभ दिन है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है गुरुपा की वजह से। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा, कि आप पता नहीं मतलब आप अपने बच्चों के लिए कितना सोचते हो गुरुपा, कितना सोचते हो गुरुपा, आप अपनी बिटिया के लिए कितना सोचते हो। तो आज इतनी खुशी हो रही है मुझे, इतनी खुशी हो रही है संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी। और एक मतलब बहुत ही खुशी जो मेरी बहुत ही खुशी वाली बात जो है संगत जी, वो ये है कि बड़ी बहुत दिनों से मतलब जब भी हमेशा मैं सत्संग सुनती थी तो गुरुपा के जो चरण स्वरूप हैं तो उनको देख के मुझे अजीब सा मत मुझे लगता था कि बस जैसे ही मेरे सामने उनके चरण आते थे तो मेरा दिल करता था कि मैं उनको टच करूं, उनको मैं नमन करूं। तो गुरुपा को शायद कहीं ना कहीं काफ़ी देर से ये पता चल रहा था कि इस बच्ची को जो है मतलब ये चरण स्वरूप मेरे चाहिए। तो आज क्या हुआ संगत जी कि जब मैं जिस दुकानदार के पास गई थी मतलब यही सारे स्वरूप लेने के लिए, तो वहाँ पे मैंने उनको बोल वहाँ पे मैंने देखा कि एक स्वरूप जो था गुरुपा के चरणों का, तो वहाँ पे एक लेमिनेट करके उसने रखा था। तो मैंने उनको बोला कि ये किसी का लेमिनेट होने के लिए आया है? तो वो बोलने लगे हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, मैंने कहा मुझे भी चाहिए था ये। तो वो बोलने लगे कि मतलब ये ऐसे वाला स्वरूप कहते हैं कि मेरे पास शायद एक पड़ा था। तो मेरे को मिला था एक वो, और साथ में उसके साथ दूसरा था गुरुपा का भी स्वरूप था, वो तो शायद मैंने दे दिया किसी को, लेकिन एक ये शायद पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा वो किसी का होगा? कहते वो किसी का नहीं है, मेरा ही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहने लगे अगर आपको चाहिए तो आप ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगी, क्योंकि ये तो किसी की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो मैं नहीं लूंगी। तो वो कहने लगे कि मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ले जाओ तो आप ले जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप बताइए मतलब इसके कितने पैसे। तो वो पता नहीं, वो जैसे गुरुपा ही उन्हीं के रूप में आए थे, तो वो बोलने लगे नहीं पैसे नहीं, ये मेरी मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से आपको दे रहा हूँ, तो आप ये मेरी तरफ से ले जाओ। तो संगत जी मैं हैरान हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये किस तरह से मतलब गुरुपा मुझे ये ब्लेस कर रही हैं कि वो मुझे खुद बोल रही हैं कि मेरा मन कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप ये जो चरण स्वरूप हैं ये मैं आपको देना चाहता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा भैया ठीक है, अगर आप देना चाहते हो, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुपा ही बोल रही हैं कि मैं देना चाहता हूँ, तो तुम क्यों नहीं ले रहे हो? तो मैंने बोला ठीक है, मैं मतलब ले लेती हूँ, लेकिन मतलब इसको आप फ्रेम करिए, तो फ्रेम के पैसे मैं दूंगी। तो वो कहने लगे अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर में आइए तो मैं इसको तब तक फ्रेमिंग करवा देता हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि जब मैं आई तो मैंने देखा उन्होंने इतना अच्छा लेमिनेट, इतना अच्छा फ्रेमिंग भी जो था वो काफ़ी बड़े थे उनका फ्रेम भी ना, तो उसमें उन्होंने उसको लेमिनेट कर दिया। तो मैंने बोला भैया कितने पैसे? तो बोलने लगे कि पैसे रहने दो। तो मैं हैरान हो रही हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं पैसे तो नहीं रहने देना है। मैंने कहा ठीक है, आपने मुझे मतलब ये पोस्टर तो उनका दिया चरण स्वरूप का, लेकिन यह है कि उसके लैमिनेशन के पैसे जो आपने फ्रेम लगाया उसके पैसे ले लीजिए। तो वो उनका बिल्कुल मन ही ना करे, वो बोले कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेने हैं, नहीं नहीं आप रहने दो, कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट हो। मैंने कहा नहीं नहीं ये गलत बात है, आप मुझे वो तो दे रहे हो, लेकिन ये है कि फ्रेम के पैसे मेरे से ले लो। मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा है तो प्लीज़ ले लो। तो फिर वो उन्होंने संगत जी इतना अच्छा फ्रेम था, लेकिन वो कहने लगे अच्छा ठीक है, आप सिर्फ 100 रुपया दे दो। तो संगत जी मैंने सिर्फ 100 रुपया दिया उनको, और उन्होंने 100 रुपया ले लिया। मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुपा जो हैं वो खुद मुझे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम क्यों नहीं ले रही हो? तो संगत जी इस तरह से आज आज मतलब मेरे घर में दो दो खुशियां आई हैं। एक तो मेरे घर में साक्षात जो हैं वो कामधेनु गोमाता जी आई हैं, और साथ में जो हैं गुरुपा के चरण स्वरूप जो हैं वो मेरे घर में आए हैं। गुरुपा ने जो है मेरे घर में जो है उन्होंने अपनी चरण पादुका लाई है। संगत जी इसका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा। मैं बहुत देर से मेरी ये इच्छा थी, मेरी ये विश थी गुरुपा,
कि मेरे पास ये हो, लेकिन मतलब कहते हैं ना कि ये खुद नहीं लेना चाहिए, तो कोई ही अगर आपको दे तो आपको वो लेनी चाहिए चीज़। और देखो आज मतलब मैं उधर एक दुकानदार जो है वो मुझे बोल रही हैं, वो मुझे लग रहा था कि जैसे गुरुपा ही उनकी वाणी में बोल रही हैं कि ये मेरी चीज़ है, मैं आप तुम्हें देना चाहती हूँ, देना चाहता हूँ तो तुम ले लो। तो वो कहने लगे कि मैं देना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से है, आप ले लो। और उन्होंने मतलब ना वो पैसे ले ही नहीं रहे थे संगत जी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे से 100 रुपया लिया और इतना अच्छा फ्रेम उन्होंने करवा के दिया। ये सब मेरे गुरुपा का, ये मेरे सब गुरुपा की ब्लेसिंग्स है, उनकी ही कृपा है। गुरुपा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है संगत जी। गुरुपा का मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि जा तू ऐश कर, तेरी साथ पुश्ते भी जो हैं वो भी जो है ऐश करेंगे संगत जी। गुरुपा बहुत बहुत जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं सचमुच। आज गुरुपा ने मुझे इतना इतनी मेरी एक विश पूरी कर दी, एक या दो विशेस पूरी कर दी। एक तो गुरुपा ने जो है वो मतलब जो उन्होंने स्थापना करवानी थी वो उन्होंने गौ माता की जो है कामधेनु गौ माता की जो है उनकी स्थापना मेरे घर में करवा दी। और दूसरी जो मेरी एक विश थी बहुत देर से कि मेरे घर में जो है गुरुपा के चरण स्वरूप आए, तो वो खुद साक्षात मुझे खुद समझ में नहीं आ रही, ना तो मैं लेने गई थी लेकिन वो भी गुरुपा ने जो है आज मुझे दिला दी। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।